ओम शांति। आज का विषय है डबल लाइट फरिश्ता। डबल लाइट जब हम डबल लाइट फरिश्ता कहते हैं तो हमारे सामने फरिश्ता जो पांव पर, जिसके धरती पर पांव नहीं है, लाइट का शरीर दिखाई देता है। देह और देह के संबंध से उपरांत एकदम कर्म इंद्रिय जीत कर्मातीत। तो हम सब का लक्ष्य भी यही है, पर मत, पर दोष, पर चिंतन से मुक्त एकदम। अभी तो लाइट अभी तो है, भारीपन है ही नहीं किसी किस्म का। व्यक्ति वस्तु पदार्थ के आकर्षण से मुक्त, ना व्यक्ति का, ना वस्तु का, ना किसी पदार्थ का। बस आकर्षण नहीं, उपराम, मन बुद्धि उपराम। बस अंतिम घड़ी सामने है। डबल कंबाइंड भी है, बाबा भी साथ है। और मन बुद्धि में क्या है कि बस अब घर चलना है, लौटना है। बस कर्म का अंत है और घर को जाना है। बस सब हिसाब किताब खत्म। इसको कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता एकदम, कुछ नहीं है। बस कोई चीज का भारीपन जिसे कहेंगे नहीं, कुछ नहीं। बस जैसे हम डबल लाइट फरिश्ता का संकल्प आता है तो हमारे मन बुद्धि में साकार ब्रह्मा बाबा के लास्ट दिनों की याद आती है। हम मिले थे उनसे लास्ट दिनों में, कुछ समय पहले। बाबा कुटिया में लेटा हुआ था जब मैं उनसे मिला था, एकदम लाइट। बाबा ने जब अपनी गोद में लिया, प्यार किया, तो जैसे बाबा का शरीर जैसे कि रुई की तरह था, एकदम हल्का सा। लगता नहीं था कोई ये 5 तत्वों का शरीर है, नहीं, बिल्कुल। चलता फिरता भी था बाबा, हमने देखा लास्ट में। बच्चों से मिलता भी था, क्लास में मुरली भी सुनाता था, अपने साथ बैठ के पिकनिक भी कराता था, खाना भी खिलाया बाबा ने लास्ट में। बाबा के साथ भोजन किया। कैसे था बाबा का लास्ट स्टेज, एकदम सामने आता है, बस एकदम। सुनता हूँ के समाचार सुनता हूँ भी, बस शार्ट में ऐसे बस बच्चे हाँ समझ गए। क्योंकि जो मन बुद्धि की स्वच्छता की, शुद्धता की स्टेज थी, वो पास एकदम लास्ट स्टेज, जैसे कि 100% पवित्रता की, शुद्धता की स्टेज 100% होने के कारण बुद्धि की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। बस कोई बात भी थोड़ा सा समझ गए बच्चे, बस लगता है ऐसे सर जैसे सुनता हो, अभी नहीं सुन रहा, मगर सुनता था। तो
इसलिए ये क्या स्टेज है, समझनी है कि ये लास्ट स्टेज इससे हमारी है। सब ब्राह्मणों की, ब्राह्मण सो फरिश्ता फिर देवता, और लास्ट स्टेज अपने अपने सामने देखे पहले हमें। जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य सामने अच्छी तरीके से क्लियर होगा तो फिर लक्षण दिखाई देने लगेंगे, फिर पुरुषार्थ दिखाई देने पड़ेगा। तीनों चीजें होती है ना, लक्ष्य है, लक्षण है और पुरुषार्थ है। फिर अपना दिखाई देता है चार्ट, जिसे बाबा कहता है रखो, चार्ट का भाग ये है कि अंदर ये देखते रहो। प्रोग्रेस चार्ट का ना, प्रोग्रेस चार्ट, सोन्नति का चार्ट जिसे हम कहते हैं, उसमें ये देखते रहो कितना फर्क है। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा के लिए भी हम सुनते हैं कि संदेशी को कहता था कि जो ऊपर में सूक्ष्म वतन में बाबा आप देखते हो, अच्छा मुझे आके बताओ कि उस सूक्ष्म वतन में जो लाइट में बाबा देखते और मेरे में क्या फर्क है, कितना फर्क है। और जब संदेशियां बताती थी कि बाबा उसमें लाइट ज्यादा नजर आती है, तो फिर बाबा ने लास्ट 2 साल में समझता हूँ कि बाबा ने, जो बाबा मुंबई और दिल्ली में विंटर में आते थे सर्दियों में, वो बंद कर दिया। बस मधुबन से बाहर गए ही नहीं बाबा कहीं पर, और तपस्या में रहना शुरू कर दिया। बस मैंने वही जो सूक्ष्म वतन में बाबा है, मैंने उसके समान बनना, एकदम लाइट का बाबा, रिश्ता बाबा। तो बाबा ने भी तो पुरुषार्थ किया ना, बाबा ने भी तो अटेंशन दिया ना। तो हम बच्चों को भी अगर वो स्टेज बनानी है, अपनी वो स्टेज बनानी है, तो उसके लिए अंदर में इतना पुरुषार्थ की जरूरत है। आप देखिए ना, जरा भी अंदर में अगर किसी के छोटी मोटी किसी अवगुण कमी कमजोरी का प्रभाव अभी पड़ता है तो नीचे ले आता है ना, फिर हमें हमारी स्टेज नीचे आ जाती है। फिर उसके कारण ही फिर आप देखेंगे प्रकृति का भी देखेंगे कुछ प्रभाव मन बुद्धि पर पड़ता है। प्रकृति में कुछ थोड़ी बहुत चेंज आती है, शरीर है, प्रकृति है, तो उसका अंदर कुछ थोड़ा बहुत भी हलचल होगी तो उसका प्रभाव आता है। ये तो क्या ऐसा ठीक है, फिर क्या हुआ, लगाव झुकाव टकराव मुक्त उससे रिश्ता कुछ नहीं। बस मैं और मेरेपन से ऊपर उठ जाती है आत्मा, मैं और मेरापन बस नहीं, इच्छा अपेक्षाएं खत्म, सब में विशेषताएं दिखाई देने लगती हैं। बस कमी कमजोरी नजर नहीं आती। हमने देखा, एक बार मैं डायमंड हॉल में था, हमारे दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिवस था। गुलजार दादी ने भोग लगाया और दादी प्रकाश मणि की आत्मा उसमें आ गई। हम भी स्टेज पर ही थे, दृष्टि दे रही थी दादी सबको। तो भाइयों ने पूछा कि दादी कुछ कहना है। काफी संख्या में भाई बहन स्मृति दिवस पर आ गए थे। शांतिवन में बैठे हुए थे, डायमंड हॉल में 10,000 से ज्यादा होंगे। कितनी बार पूछा गया दादी प्रकाश मणि की आत्मा से कि दादी कुछ इनके लिए कहना है, भाई बहनों के लिए कुछ आपने कहना है। दादी का एक ही जवाब था, सब ठीक है, सब अच्छा, बस देखिए आप, सब ठीक है। कितनी बार पूछा, मतलब 5-6 बार पूछा, बस एक ही जवाब, सब ठीक है, सब अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। तो क्या चीज थी आप देखिए। ऐसा नहीं है कि जो सामने बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए थे, क्या कि हम संपन्न हो गए हैं और हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, संपन्न और संपूर्ण आत्मा बन गई है,
ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे अंदर अभी वो संपन्नता की स्टेज के अभी हम नज़दीक पहुंच रहे हैं, मगर ऐसा नहीं कि हम पहुंच गए हैं। अभी हैं कोई छोटी मोटी चीज़ें जिसके कारण प्रकृति पर प्रभाव आ जाता है, संबंधों में भी थोड़ा बहुत प्रभाव आ जाता है। तो ये चीज़ें अंदर में दिखाई देती हैं, मगर दादी को नहीं दिखाई देती थी। दादी के आत्मा को वो दिखाई नहीं देती थी। ओनली आदि अनादि स्वरूप ही हर आत्मा का दिखाई देता था। जो प्यारे बाबा की मूल शिक्षा हम बच्चों को है कि हर एक का आप आदि अनादि स्वरूप देखो। बस हम बच्चों को देखो, शिव बाबा ने शिक्षा दी है कि बच्चे हर एक का आप संबंध में आते हो, व्यवहार में आते हो, उसका आदि अनादि स्वरूप देखो। क्या बाबा का भाव क्या है? क्योंकि आदि अनादि स्वरूप जो है सबका, वो कैसा है? वो तो बहुत श्रेष्ठ है। आप देखिए, गुणों से संपन्न है, पवित्रता से संपूर्ण पवित्रता है। कैसी थी सतयुग की दुनिया? कभी हम विचार करें, सतयुग में देवी देवता हम कहते हैं देवगुण संपन्न कैसा था? परिवार भी था, व्यवहार भी था, संसार भी था, कैसा था? समय निकाल के इन चीजों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। हम कहते तो हैं कि अब सतयुग की सृष्टि का निर्माण हो रहा है, पहले सतयुग था, फिर से अब सतयुग बन रहा है, शिव बाबा आके बना रहा है, ऐसे हम सब कहते हैं। राइट है बिल्कुल, पर कभी विचार करना चाहिए बहुत आराम से बैठ के कि सतयुगी दुनिया में हमारा जीवन कैसे होगा, कैसे होगा। संबंध भी है, परिवार भी है, समाज भी है, कारोबार भी है, सब कुछ है वहां पर कैसी जीवन है? नेचुरल जीवन, नेचुरल, कोई विकार है ही नहीं, किसी किस्म के अंदर में गंदगी है ही नहीं, शुद्धता है। आत्मा में शुद्धता के संस्कार है। जब शुद्धता के संस्कार आत्मा में होते हैं तो आप देखो कैसे है। जब कभी कभी बाल श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, आप देखिए कैसे मन की स्थिति बन जाती है उस बच्चे को देख करके। श्री कृष्ण को जब हम सामने लाते हैं, बाल रूप श्री कृष्ण का, आप देखिए क्या है, कितना आकर्षण है, कितना आकर्षण। आप देखिए, हर कोई चाहता है कि मैं भी झूला झुलाऊं, कितना आकर्षण है। क्योंकि किस चीज का आकर्षण है? उनकी पवित्रता का, शुद्धता का, अंदर में संपन्नता का, संपूर्णता का अंदर में उस आत्मा में खिंचाव होता है ना, खिंचाव करती है, पवित्रता की शक्ति खिंचाव करती है। आज हम मंदिरों में जाते हैं, देखिए मंदिरों में पत्थर की मूर्तियां ही तो हैं। पूज्य देवी देवताओं की आप देखिए यादगार है। हम जब जाते हैं, आप देखिए सामने खड़ी होकर के मन करता है हम इस मूर्ति को देखते रहे, बस इनके नैन देखते रहे, इनका फेस देखते रहे। कितना अंदर में आप देखिए हमारे थॉट्स में कितनी चेंजेस लाती है वो मूर्ति। यादगार मूर्ति जो है हमारे थॉट्स बदल देती है। आप देखिए वातावरण बदल देती है, हमारे मन की स्थिति बदल देती है। क्या चीज है? क्योंकि वो संपन्नता और संपूर्णता की यादगार है। जिसकी यादगार है उसका प्रभाव है। वो तो मूर्ति है, पत्थर की है, हम जानते हैं। मगर हमारे सामने जो वो संपन्न और संपूर्ण आत्मा रही है सतयुग के अंदर, उसका प्रभाव देखो, आज तक भी प्रभाव है। 5000 साल पहले, मगर आज तक भी वो आत्माएं हम ही है। वो हमारा जो वो चेतन स्वरूप रहा है, वो आज भी देखो कितना प्रभावशाली है। देखो भीड़ लगी रहती है मंदिरों में, कितना आप देखिए अथाह श्रद्धा, भावना, प्यार। आप देखिए किस चीज का है? उनकी गुणों और विशेषताओं का। उन आत्मा के अंदर जो गुण और विशेषताएं हैं वो खिंचाव करती है। आप देखिए कितना लोग दान पुण्य करते हैं, कितने प्यार से उनके लिए स्थान बनाते हैं, कितने अच्छे आलीशान मंदिर देखिए आप जगह जगह पर जा करके जो स्थान बने हुए हैं, बड़े बड़े स्थान बने हुए, क्या वहां पर
जब हम कभी जाते हैं साउथ इंडिया की तरफ या और जगह पर जाके इतने भव्य स्थान बने हुए ईश्वर पिता के और देवी देवताओं, क्या चीज के याद, ये संपन्नता के यादगार है, संपूर्णता के यादगार है। ईश्वर पिता कितने यादगार है, आप देखो कितने। शिवलिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंग, आप जाकर के देखिए वहां पर। अभी हम पिछले साल रामेश्वरम के अंदर गए थे, देखिए क्या, अरे कमाल है, क्या इतना जबरदस्त बिल्डिंग, आप देखिए। देख करके हम जैसे आश्चर्यचकित होते हैं कि कैसे ये बिल्डिंग बनाई, कितनी जबरदस्त, कितना समय लगा होगा, कितने कारीगर लगे होंगे। बाहर के जो भवन है उसके जो है प्रतीक, जिसमें सारा घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्योंकि ईश्वर पिता ने जो कार्य किया है, जो उन्होंने यादगार तभी बनता है ना, तो ईश्वर पिता ने आत्मा को कितनी शक्तिशाली बनाया, प्यार दिया। ईश्वर पिता है ना, कितना प्यार दिया हर आत्मा को, कैसे भी है उनको प्यार दिया, आगे बढ़ाया, शक्ति दी। कहाँ शूद्र, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, कहाँ क्या बना दिया, देखो आप। जरूर उसका यादगार भी इतना बड़ा है ना। जो निराकार का यादगार है, नेचुरली है कि वो यादगार बहुत बड़ा है देश विदेश के अंदर। तो ये क्या चीज है, ये अंदर में संपन्नता की, संपूर्णता की, दातापन की, दाता विधाता जिसे हम कहते हैं। तो इसलिए ये शिव बाबा जैसे अभी हम बच्चों को आप समान बना रहा है, देवता, फरिश्ता, ये क्या चीज है, नेक्स्ट टू गॉड जिसे हम कहते हैं, नेक्स्ट टू गॉड की स्टेज ये बाबा बना रहा है हम बच्चों को। इसलिए अच्छी तरीके से इस चीजों को बहुत प्यार से अंदर, ऐसे नहीं साधारण पुरुषार्थ बस ऐसे थोड़ा बहुत, कभी हम विचार करें बैठ करके कि 24 घंटे में से जो हम रियल पुरुषार्थ थे, यथार्थ पुरुषार्थ कितना समय हम करते हैं, यथार्थ पुरुषार्थ, और कितना समय हमारा किसमें चला जाता है, खाना पीना, बनाना, खाना पीना, इधर उधर जो कुछ भी। भले यज्ञ सेवा भी है, यज्ञ सेवा है, अच्छी बात है, भाग्य बनता है, उससे श्रेष्ठ भाग्य बनता है यज्ञ सेवा से, मगर फिर भी मन बुद्धि तो कहाँ रहती है। मन बुद्धि एकदम जैसे कि लाइट, डबल लाइट फरिश्ता जिसे कहते हैं, वो स्थिति तो नहीं रहती है ना, वो कितना समय रहती है। भले बाबा कितनी शिक्षा देता है कि बच्चे रात को कैसे आपने सोना है, किस विधि से सोना है, अमृत वेले कैसे उठना है, बाबा तो सब बता रहा है, मगर हर एक का अपना अपना अटेंशन है, पुरुषार्थ है ना। वाणी में उतना प्रयोग करो, फरिश्ता तो लास्ट की स्टेज है हमारी, फरिश्ता तो हम बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, मगर यहाँ पर हम अपने अंदर ध्यान देवे ना, हम वाणी का उतना प्रयोग करें, शब्दों का उतना प्रयोग करें जितनी आवश्यकता है, और उसके अंदर भी कितनी हमारे गुण मिठास भरी हुई है शब्दों के अंदर, वो देखना हमें। छोटी छोटी बातों के इफेक्ट आ जाता है, भाषा बदल जाती है। आप देखिए मुख से ऐसे शब्द निकल जाएंगे जिसकी अवस्था नीचे किसी की चली जाती है। तो कहाँ वो फरिश्तापन की स्टेज, और कहाँ आप देखिए नीचे आ जाते हैं ना, एकदम धरती पर पहुंच जाते हैं ना, एकदम। क्या किस चीज के लिए, हमारी मन बुद्धि में जो परिवर्तन आता है, संकल्प में परिवर्तन आता है, नीचे का हो जाता है, किस लिए, अंदर विचार करना चाहिए। अंदर अपनी चेकिंग में, चेकिंग नहीं सिर्फ करें मगर अंदर अपने से बात करें कि क्या किस लिए, रिश्तापन की स्टेज से मैं नीचे किस लिए आया। इसलिए इन चीजों की तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बहुत पुरुषार्थ की गहराई जिसे हम कहते हैं, अपने आप पर मेहनत की जरूरत है। अटेंशन, मेहनत किसी कहते हैं अटेंशन, मैं अपना
अपना समय क्यों ऐसे बिताऊं, किसी से बात क्यों करूं, किसी का परचिंतन पर दोष किस लिए, मुझे कहाँ ले जाएगा। हमने तो जाना है ना, ऊपर जाने की तैयारी। न्यारा और प्यारा, रिश्ता किसे कहते हैं? न्यारा और प्यारा। देखिए, सबसे प्यार। मैं अगर सबके मन में मेरे में प्यार होगा तो तभी तो दूसरों के मन में मेरे लिए प्यार पैदा होगा ना। ये तो सूक्ष्म चीजें हैं ना। इसलिए अंदर में देवताओं को आप मंदिरों में सब प्यार करते हैं ना, संपन्नता को प्यार मिलता है ना। अगर अवस्था नीचे ऊपर होती रहेगी, अंदर में मूझते रहेंगे, हल्कापन नहीं रहेगा, खुशी नहीं रहेगी, तो कैसे दूसरों से, दूसरों के मन में प्यार कैसे पैदा होगा हमारे लिए। इसलिए बहुत अंदर में देखना है, अटेंशन की बात है। ये जो संगम युगी ब्राह्मण जीवन है, इसलिए तो इसको डायमंड कहते हैं, हीरे तुल्य ये जीवन है। क्योंकि ये एक जन्म में, एक में भी कईयों को तो बहुत थोड़ा समय मिला है। अनेक जन्मों की प्रारब्ध आप देखो, पुण्य का खाता देखो, दुआएं का खाता, सारा इतना आप देखिए, जबरदस्त कमाई जिसे कहेंगे। क्योंकि यही एक जन्म है कल्प में जिसमें कि हम तन मन धन सब कुछ समर्पण कर देते, सब कुछ। भक्ति मार्ग में तो दान पुण्य होता है, 5% 10% लोग भगवान ईश्वर के लिए दान करते हैं भक्ति में। यहाँ तो सब कुछ है। और बल्कि बाबा ये कहता है कि बच्चे भले परिवार में भी रहो, पर आप ट्रस्टी हो कि जैसे एकदम चलो अपने घर को चला रहे हो, बच्चों को चला रहे हो, मगर है बाबा का पास निमित्त मात्र, अपना कुछ नहीं है बस। ये स्टेज जो है अंदर में जो रिश्ता है, यहाँ बने रह रहे हैं परिवार में, फिर क्या हुआ? अगर लाइट है तो इसलिए अंदर में बहुत सूक्ष्म चीजें हैं जिनकी चेकिंग की जरूरत है। अंदर में बार बार देखते रहे कि अंदर में डबल लाइट रिश्ता है, ऐसे एकदम किसी चीज का गलत का प्रभाव नहीं, गलत के प्रभाव से मुक्त। नहीं तो ऊपर कैसे उड़ेंगे फिर हम? लाइट जो होगा वही तो फिर उड़ता हुआ नजर आएगा ना। रिश्ता जिसका दे और दे के संबंध से कोई रिश्ता नहीं बस। तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से समझना भी है और पुरुषार्थ की विधि को भी अच्छी तरीके से समझना है, एकदम यथार्थ विधि, और उसकी चेकिंग फिर अलबेलापन नहीं, अप डाउन नहीं कि आज बहुत अच्छी अवस्था रही और कल को देखो तो ढीली होगी। जैसे मन की अवस्था में फर्क पड़ता है वैसे फिर शरीर में फर्क पड़ जाता है। 10 दिन शरीर अच्छा रहा फिर ढीला हो गया, फिर क्या कारण? अंदर आप समझो, सूक्ष्म में जाओ आप। मन की स्थिति के साथ इसका बड़ा गहरा संबंध है, मन और तन का। मन अगर खुश है, आप देखेंगे खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर खुशी है, सच्ची खुशी है, तो शरीर क्या चीज है कि उन्हें सहयोग देगा? जरा भी खुशी के अंदर चीज खत्म हुई नहीं, अब शरीर कैसे हो जाता है देखिए आप। रिश्ता की स्टेज कहाँ चली जाती। इसलिए अंदर में बहुत गहराई से समझे अंदर में क्या चीज है। जितना हम दे और दे के संबंध में रहेंगे उतना फिर दे और दे का संबंध का खिंचाव होगा, फिर लगाव झुकाव खिंचाव होगा, फिर अंदर में क्या स्टेज बन जाती है। इसलिए इन चीजों को अच्छी तरह से समझ के विधि पूर्वक पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है बस। क्यों नहीं? हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? बनने वाले और कौन है? हम ही तो पद्मा पद भाग्यशाली आत्माएं हैं जो कल पहले भी बने थे, अब भी बनेंगे और बन रहे हैं। क्यों नहीं बनेंगे? और कौन बनेगा? इस निश्चय के साथ अंदर में हम अंदर रहें और अपने अंदर सूक्ष्म ध्यान रखते रहे बस। जो चीज हमें नीचे ले आती है
अब अच्छा ठीक है, अभी ये नीचे ले आती है ना, बस जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया ना, ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ, अब तो कर्माती स्टेज को पहुंचे और डबल लाइट फरिश्ता। अब आज देखिए हम अभी भी आज वो आत्मा कितना हम बच्चों को सहयोग मिल रहा है, डबल लाइट फरिश्ता बाप दादा का, हर बच्चे को कितनी शक्ति मिल रही है आज लाखों भाई बहनों के अनुभव है। बाबा ने भी कहा, बाबा शब्द एक चाबी है बच्चे, प्यार से कोई बात भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कठिनाई आपके सामने आए, मैं बैठा हूं तो चिंता ना कर। अब देखिए चिंता मुक्त निश्चय बुद्धि निश्चिंत बना दिया बाबा ने। अच्छा कोई बात आ गई बाबा, मगर सच्चाई वाले को मदद मिलती है, मैंने ये भी देखा। बाबा हर समय मददगार है, साथी है हमारा, मगर हम बच्चे को देगा ना, बच्चे पर कर इसके अंदर विशेषता होगी, बच्चे पर आज्ञाकारी सच्चाई सफाई ईमानदारी, बच्चा माना बच्चे को मदद मिलती है। अगर मेरे में बच्चे पर की क्वालिटी है तो मैं अधिकारी आत्मा, संकल्प की भी जरूरत नहीं। कई बार मैंने देखा है स्वतः प्राप्ति, बाबा बैठे हुआ बच्चों के लिए है। तो ये अंदर में ये अनुभूतियां वंडरफुल है। देखिए ये है, इसे हम कहते हैं ब्राह्मण फरिश्ता देवता। पहले ब्राह्मण है मगर हमारा लक्ष्य यही है कि बस ये क्या है, इच्छा मात्र विद्या किसे कहते हैं, सतयुग में तो बनेंगे, पर अभी भी क्या है, हमें क्या चाहिए, संकल्प से प्रभु प्राप्ति हो रही है। इसलिए फरिश्ता में ना डबल लाइट बस, अमय बिंदु रूप ज्योति रूप हमारा है, और दूसरा लाइट माना कोई बोझ नहीं, बस हल्कापन।